सांसद और भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल की जीत पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कमल टाकी चौक पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत की बधाई दी, साथ ही पटाखे छोड़कर जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए विधायक व पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस कमल टाकी चौक पर पहुंची। उन्होंने कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाए। केंद्र में एनडीए को बहुमत मिलने पर महिला मोर्चा ने अपने अंदाज में जीत को सेलिब्रेट किया। इस जीत को लेकर वर्तमान जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने, विधायक अर्चना चिटनीस और पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप सराफ ने अपने विचार हमसे साझा किए। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। उससे पूर्व देखिए भाजपा का जीत का जश्न। भारतीय जनता पार्टी भैया आप लोकसभा प्रभारी थे, इस जीत पर क्या कहेंगे? मैं लोकसभा प्रभारी था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल जी अच्छे वोटों से बहुत लाखों वोटों से जीते। मैं उनको बधाई देता हूँ और साथ ही जो कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से काम किया है उनको भी बधाई। और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से भी मतदाता ने वोट दिया, वैसे उनको भी बधाई। क्या विशेष रणनीति थी आपकी इस चुनाव में? और पार्टी की जो रणनीति रहती है उसको कहीं उजागर नहीं करना चाहिए। क्षेत्र से हमारे पूर्व सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान ये भी 2,69,000 वोट से पहले चुनाव जीते थे। ये मैक्सिमम आंकड़ा है और हमें बड़ी प्रसन्नता है, खुशी है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने स्वर्गीय नंदू भैया का रिकॉर्ड तोड़ा है और इससे पूरा कार्यकर्ता बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है। बुरहानपुर में 7,000 वोटों से हार हुई, जबकि चारों तरफ भाजपा है, क्या कमी रहेगी? देखिए, बुरहानपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टिपिकल विधानसभा रही है, एक कठिन विधानसभा माना जाता है इसको। फिर भी इस हार को हम इसकी समीक्षा करेंगे और हार के कारणों को ढूंढकर हम लोग उसको दूर करने का काम करेंगे। बुरहानपुर विधानसभा को कठिन विधानसभा क्यों माना जाता है? जहाँ से अर्चना चिटनीस जो है वो 25,000 वोटों से जीत रही है, वही ज्ञानेश्वर पाटिल जो है वो 7,000 वोटों से। देखिए, पिछला विधानसभा का चुनाव एक अलग प्रकार का चुनाव था और उसके समीकरण अलग थे, वो एक अलग तरीके का चुनाव था। और आमतौर पर जो बुरहानपुर विधानसभा का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक कठिन विधानसभा रही है, लेकिन फिर भी हम तो कठिन से भी उसको सही करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। हमने बहुत मेहनत की, हम इसकी समीक्षा करेंगे और आगे फिर इस विधानसभा को जीतने के लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे। हम जो बार बार कहते थे कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, वो आज मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है। 29 में से 29 सीटें हम मध्य प्रदेश में जीते, अभूतपूर्व मार्जिन से जीते और खंडवा लोकसभा की सीट भी हमारी लगभग 2,70,000 वोटों से जीत हमारी सुनिश्चित हुई है। और केंद्र में एनडीए की सरकार फिर बनने जा रही है। जिम्मेदारी बढ़ेगी, काम करेंगे, सेवा करेंगे, विकास करेंगे और देश के हित में इस जीवन का कण-कण और क्षण लगे, इसके लिए हम सब कार्यकर्ता वचनबद्ध हैं। दीदी, लोकसभा क्षेत्र में तो जीत की खुशी है, लेकिन अपने गृहनगर में जो है ज्ञानेश्वर पाटिल चुनाव जो है वो हार गए हैं, एक मन में टीस है। बुरहानपुर आप जानते हैं बड़ा टिपिकल है और फिर भी बुरहानपुर के लोगों ने बहुत वोट दिए। जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में वोट दिए उनकी मैं आभारी हूँ और अधिक वोट मिलते तो और बेहतर लगता। दीदी, क्या इस विषय पे अब मंथन किया जाएगा? 1,12,000 से अधिक वोट मिले, ये वोट कम नहीं। और मैंने जैसे आपसे कहा, बुरहानपुर अपने आप में एक पिक्यूलियर टाइप की जगह है और इसमें काम करने की और जो जरूरत है उस पर हम ध्यान देंगे
और आने वाले समय में इसके परिणाम और अच्छे आए, इस दिशा में सब मिलकर काम करेंगे। दीदी, आप सांसद विधायक दोनों ही बुरहानपुर के, अब बुरहानपुर को विकास के किस चरण पर लेके जाएंगे? बुरहानपुर में अपार संभावनाएं हैं, खंडवा लोकसभा क्षेत्र में अपार संभावनाएं और विगत 5 सालों से आपने देखा है कि बुरहानपुर विकास को ही नहीं करता, बल्कि जो पैसा लाए हुए थे, जो योजनाओं का क्रियान्वयन होना था, वो भी अच्छी तरह नहीं हो पाया, जिसके लिए आज भी लोग परेशानी भुगत रहे हैं। ये सारे जो गैप्स रहे हैं, इन्हें दुरुस्त करना, नई सोच, नई कल्पनाओं को साकार करना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, इसके लिए जितना समय, जितनी ऊर्जा और जितनी समझ है, हम उसको सब कुछ लगा देंगे क्षेत्र के विकास में और जन जन की सेवा में।